मैं निफ्ट रायबरेली में हूँ, ईडी डिपार्टमेंट में। इंस्टीट्यूट तो मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे हर एक बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। फैशन के क्षेत्र में बच्चों को तैयार करते हैं, उससे फिर जोड़ते हैं। स्कोप कितना तगड़ा है, कितना बढ़िया है। क्या इंजीनियरिंग को, मेडिकल को या फिर दूसरे यूपीएससी वगैरह को टक्कर दे सकता है फिनेंशियली भी? फैशन डिज़ाइनिंग को पहले समझने की बात होती है। लोगों के मन में ये कॉन्सेप्ट है कि फैशन डिज़ाइनर बनना या फैशन के क्षेत्र में जाना खुद को मॉडल बनाने के जैसा है, जबकि ऐसी बात है नहीं। ये लोगों को कंफर्ट देते हैं। आज से 2 दिन पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने निफ्ट का जो प्रवेश परीक्षा का परिणाम था वो घोषित कर दिया है। कहते हैं कि भारत की ये कठिन परीक्षाओं में शामिल है, इसको पास करने वाले स्टूडेंट बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। लेकिन इस छात्रों को तैयार करने वाली संस्था का कितना मेहनत होता होगा। जी हाँ, इस वीडियो में एक ऐसी संस्था और पास जो करने वाले प्रवेश परीक्षा हैं छात्रों को हम समेटने की कोशिश करेंगे। भागलपुर का जेएस एजुकेशन फैशन इंस्टीट्यूट के तौर पर जाना जाता है। राजीव कांत मिश्रा इसके संरक्षक कह सकते हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, और तमाम छात्र जो हैं उनके ही संस्था से पास आउट हुए हैं। तो कुछ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे तैयारी हुई है और कैसे ये परीक्षा पास कर पाए। आपके बारे में सुना कि आप कहीं और जगह पर भी परीक्षा पास किए हुए थे। मैंने निफ्ट फैशन टेक्नोलॉजी और फैशन डिज़ाइन दोनों में पास किया है और मैंने यहीं से तैयारी की है और इसमें सबसे ज़्यादा सर का हाथ है। सर के कारण ही मैं पास कर पाया। अच्छा, जेएस एजुकेशन का माहौल कैसा है तैयारी प्रिपरेशन को लेकर? सर बहुत ज़्यादा पढ़ाई फोकस्ड है और स्टेप बाय स्टेप सर सिखाते हैं। 2 परीक्षाएं पास किए हैं, तो आप ये बताइए कि कहते हैं 3 टियर सिटी में तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है, तो ये मिथ्या, ये जो भ्रम है भागलपुर जेएस एजुकेशन तोड़ने में कामयाब हुआ? एकदम सर, एकदम 110%। क्या है? जानवी केडिया। आपने स्कोर कार्ड चेक किया आपने? हाँ। कितना है? मेरा रैंक कॉमन रैंक 4400 है और कैटेगरी रैंक 2900 है। जेएस एजुकेशन का, राजीव सर का क्या योगदान, कैसे आप उसको परिभाषित करिएगा, कैसे बयान करिएगा? सर हम लोग का क्लास लेते थे वीक में बहुत बार और फिर हम लोग को मतलब सारा चीज़ अच्छे से बताते थे, एक एक स्टेप के बारे में समझाते थे और सारे टीचर्स बहुत मेहनत की हम लोग के लिए। कितने बच्चे पास हुए हैं यहाँ से? मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन, सब ने कर लिया है पास, एक आध को छोड़ के। उसकी संख्या कितनी है? नंबर 15, 16। क्या नाम है आपका? भार्गवी। जी, यहाँ पर जैसे एक ही सब्जेक्ट के लिए 2-2, 3-3 टीचर्स हैं। सब डिफरेंट डेज आते हैं। हम लोग कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं तो सर दे देते हैं। तो बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है जेएस एजुकेशन ने हमारे लिए एंड हमारी मेहनत ऑफ कोर्स रहती है। अच्छा, वो बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि नहीं भागलपुर में फैशन एजुकेशन के लिए, खासतौर से डिज़ाइनिंग के लिए जो प्रिपरेशन का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं है, आप बाहर चलिए, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? पहले अगर वो कहते तो मान लेते, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम, आप देख सकते हैं, हम लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है, अभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होती है, सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, तो अब बहुत अच्छा हो गया। मैंने होटल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम दिया था वो, और मैं तो इस डिस्ट्रिक्ट का हूँ भी नहीं, मैं बेगूसराय का हूँ। मुझे बाहर से पता चला था सर के बारे में, तो मैं सर के पास आया था और मैंने यहाँ से तैयारी की। फिर मुझे बहुत अच्छा रैंक आया है और मैं अभी दिल्ली में हूँ, दिल्ली कॉलेज मिला है मुझे। और मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प हुई है यहाँ से मॉक टेस्ट के कारण, रेगुलर टेस्ट जो हुआ है उसके कारण मुझे बहुत अच्छे से हेल्प हुई है। राजीव सर का क्या योगदान? राजीव सर मोटिवेट बहुत अच्छा किया मुझे। जब शुरू में आया था तो लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकेगा भागलपुर से होके, बट सर ने बताया और जो फैकल्टीज़ जैसा पढ़ाया गया है उस हिसाब से और रिज़ल्ट से पता चल रहा है कि बहुत अच्छा है। सर बहुत ही अच्छे मोटिवेटर है। हम लोगों को पर्सनालिटी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, क्योंकि जब फैशन का बात आता है ना, तो बिहार में लोग बहुत जज कर देते हैं कि नहीं ये तो छोटा मोटा चीज़ है, ऐसे टेलरिंग वगैरह करना। पर ये चीज़ सर हम लोग को बहुत अच्छा समझाए कि नहीं, ये फ़ैशन बस इतने से रिलेटेड नहीं है, इसमें आप लोग का क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम लोग के उस क्रिएटिविटी को और अच्छे से पॉलिश करने में ये इंस्टीट्यूट हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। यहाँ पे जो हम लोग के टीचर्स हैं, जैसे अनिल सर हो गए, संजय सर हो गए, चंद्रमोहन सर थे, ये लोग सब मिलकर के हम लोग की इस क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से पॉलिश किया। और हम लोग का जो अदर नॉलेज था, मतलब जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में तो सर हम लोग को, सर और मैम, छाया मैम जो है सर की वाइफ, वो हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छे से हम लोग को गाइड की है इस चीज़ में। तो छाया मैम, हम उनको भी बहुत थैंक यू करेंगे इस चीज़ के लिए। और हम लोग का अदर क्लासेस जैसे मैथ्स हो गया, उसके लिए अनीश सर हम लोग को बहुत हेल्प किए। और इसी तरह से हम लोग को अदर देन क्रिएटिविटी जनरल नॉलेज भी बहुत से यहाँ से मिला है। और क्रिएटिविटी में तो हम लोग अच्छा काम ही किए हैं और इस वजह से हम लोग अच्छा कॉलेज में
शायद आगे जा भी पाएंगे, और रैंक तो हम लोग अच्छा लाए ही हैं सारे अच्छा, स्टूडेंट्स। जेएस एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है? इतने सालों से लगातार बच्चों को तैयार करवा रहे हैं, सफलताएं भी मिलती है, तो ये प्रोग्रेस तो कर रहा है ना, या फिर कहीं और पुल डाउन नीचे हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, अगर हम लोग पिछले कुछ ईयर्स से देखेंगे तो हर साल ही यहाँ से ऑलमोस्ट हर बच्चे निकल रहे हैं विथ वेरी गुड रैंक्स। जैसे कि हर ही सेक्टर में, IHM हो या फिर FFT हो, कोई भी सेक्टर हो, सब चीज़ में ही अच्छे कर रहे हैं बच्चे। एंड जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे भी ज़्यादा आ रहे हैं और हर बच्चे अच्छा ही कर रहे हैं, मतलब डाउन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग ये सब कर रहे हैं, मतलब हम लोग को कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करने में यहाँ पे हेल्प किया जा रहा है कि कैसे हम लोग आगे अपने फ्यूचर को अच्छे से ब्राइट कर पाएंगे विथ अनदर थिंग्स इंक्लूडिंग। बस यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ से अच्छा कर पाऊँगी कि नहीं, बट राजीव सर ने बहुत मोटिवेट किया, बहुत अच्छे टीचर्स ने गाइड किया, तो मैं यहाँ से निकल पाई हूँ और बहुत अच्छे कॉलेज में हूँ। 2 साल से हूँ मैं, निफ्ट रायबरेली में हूँ, AD डिपार्टमेंट में। तो जब मैं आई थी तो मुझे ड्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं आता था, मैं तो जानती भी नहीं थी। जो भी आज मैं जहाँ पे भी निफ्ट शिलोंग में हूँ तो बस राजीव सर के वजह से, क्योंकि मैंने 1 साल एग्ज़ाम दिया था तो मेरा नहीं हुआ, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि अब नहीं करूँगी ये वो, बट राजीव सर ने मोटिवेट किया, उन्होंने भरोसा किया मेरे पे और मैं आज कॉलेज में हूँ। और इंस्टीट्यूट तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक एक बच्चों पे सारा डाउट क्या है नहीं है, बहुत अच्छे से सारे टीचर्स हेल्प करते थे सारे चीज़ों में। कभी ये नहीं बोलते थे कि टाइम नहीं है, हमेशा मैं तो दिन भर यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करती थी। अब छोटे शहरों में बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने में पिछले कुछ सालों में आपका रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। इस बार भी सफलताएं आपके इंस्टीट्यूट ने किया है, सब बच्चे तो क्रेडिट आपको देते हैं। ये छोटा शहर, इतनी बड़ी सफलताएं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टास्क भी आपके लिए है। ये सारे चैलेंजेस एक साथ जब राजीव कांत मिश्रा के माथे पर आता है तो कैसे फेस करते हैं? चैलेंजेस को फेस करना, एक अंदर से आपके पास पैशन होना चाहिए उसके लिए। क्योंकि जब मैं बाहर रहता था तो हमेशा ये लगता था कि बिहारियों को बड़े निम्न स्तर का माना जाता था, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वहीं से हम लोगों ने ये अभियान शुरू कर दिया था कि नहीं, जो हमारे अंदर का टैलेंट है वो उभर करके आना चाहिए। और हम लोगों ने दिल्ली में भी ये काम किया था। और जब से मैं भागलपुर आकर के पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़ा तो हमारा बेसिक काम सबसे पहले ये होता है कि जो बच्चों के अंदर का टैलेंट है उसे उभारना चाहिए। कहते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो सभी सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, फिर डॉक्टर इंजीनियर की तरफ भी जाते हैं, लेकिन ये एक अलग और डिफरेंट टाइप का है। लोग इसके विषय में आज भी बहुत ज़्यादा नहीं जान पाते हैं, लेकिन फैशन के क्षेत्र में बच्चों को तैयार करते हैं, उससे फिर जोड़ते हैं। स्कोप कितना तगड़ा है, कितना बढ़िया है? क्या इंजीनियरिंग को, मेडिकल को या फिर दूसरे UPSC वगैरह को टक्कर दे सकता है फिनेंशियली भी? देखिए, फैशन टेक्नोलॉजी को पहले समझने की बात होती है, फैशन डिज़ाइनिंग को पहले समझने की बात होती है। लोगों के मन में ये कॉन्सेप्ट है कि फ़ैशन डिज़ाइनर बनना या फैशन के क्षेत्र में जाना खुद को मॉडल बनाने के जैसा है, जबकि ऐसी बात है नहीं। ये लोगों को कंफर्ट देते हैं, ये लोगों के क्रिएटिविटी को और चीज़ों को, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें देखते हैं कि हमें आने वाले समय में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। आज आपके पास जितने भी ऑनलाइन काम हो रहा है, ये करने वाले हमारे क्रिएटिव यही लोग हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, फैशन टेक्नोलॉजी वाले हैं। अगर कहीं भी आप चले जाइए, जो फैशन जर्नलिज्म की बात देख रहे हैं, आप तक जितने इन्फॉर्मेशन पहुंच रहे हैं, जो कंफर्ट आपके पास आ रहे हैं, वो हर चीज़, एसेसरीज जो आपके सामने में है, कपड़ों के डिजाइन, कपड़ों की तो कपड़ा एक पार्ट है उसका। आपका निटवेयर के लिए ये सबसे बड़ा सेंटर है, आपके एसेसरीज डिज़ाइनिंग के लिए बहुत बड़ा सेंटर है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए तो आपको कंफर्ट देने के लिए, इसीलिए इसकी संभावनाएं असीम हैं, अनलिमिटेड हैं। बस बच्चों का एक पैशन होना चाहिए, बच्चों के अंदर में इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें ये काम करना है। तो ये किसी और क्षेत्र से बहुत ही आगे का क्षेत्र है, बशर्ते कि बच्चा उस लायक हो। इसलिए हमने आपसे कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ही ठीक हो। वो अगर टैलेंटेड है और इस क्षेत्र है तो वो और लोगों से बहुत आगे बढ़ सकता है, और ऐसा हुआ भी है। आज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय
लेवल पे हमारे यहाँ के बच्चे अपना नाम कमा रहे हैं। शुक्रिया सभी लोगों का। राजीव कांत मिश्रा जी को सुना, उससे पहले उनके इंस्टीट्यूट जो JS एजुकेशन है वहाँ से सफल हुए छात्रों को सुना, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल थी। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के और इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप रखिएगा। वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाइएगा, उसके लिए 2 माध्यम है, यूट्यूब और फेसबुक। मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समय मेहनत कर रहे थे।